कि महाराज उसी समय तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। शिव धनुष के टूटने की टंकार पहुंची कहाँ, आवाज पहुंची कहाँ, परशुराम जी की समाधि में। और परशुराम जी की समाधि हो गई भंग महाराज। और सुंदर कैसी छवि बताई है गोस्वामी जी ने परशुराम जी की। बोले जब शिव का धनुष टूटा और उस दिशा में आवाज गई तो परशुराम जी ने दौड़ लगा दी अब धनुष जहां पर टूटा था उस स्थली की ओर। गौर शरीर भस्म लगा हुआ, विशाल भाल पर त्रिपुंड, कंधे पर विष्णु धनुष, कमर पर 2 तरकश, बाएं हाथ में पुराण प्रसिद्ध वो परशु महाराज। उसे लेकर के परशुराम जनकपुर की नगरी की ओर आए। जनक महाराज के महल में इन्होंने प्रवेश किया। जब जनक महाराज के महल में इन्होंने प्रवेश किया तो कहते हैं जितने भी राजा अभी तक राम को मारने के लिए आक्रोशित हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, वो राजा भी जब देखते हैं परशुराम को तो किनारे हो गए महाराज। और कहा परशुराम को देखते ही पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने अपने कुल खानदान, अपने पूर्वजों का नाम बता बता करके परशुराम को प्रणाम करने लगे। लखन लाल समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो कोई काम का व्यक्ति है कि जिसके आते ही लोग इतना भयभीत हो गए, अपना परिचय देने लगे महाराज। वही दुष्ट राजा जो अभी मारने को तैयार थे अब उसी को प्रणाम करने लगे जो अभी आया। परशुराम जी ने प्रवेश किया, जनक महाराज ने सुंदर उन्हें रास्ता दिया और प्रणाम किया कि महाराज मुनिवर आइए पधारिए। परशुराम जी को प्रणाम किया। परशुराम जी कहते हैं कि जनक ये सब तो छोड़, ये बता कि तुझे पता है ना पृथ्वी पर जब क्षत्रियों को एकत्रित करना हो तो पहले आज्ञा ली जाती है परशुराम से, लेकिन क्या तूने मुझसे पूछा? मुझसे पूछा नहीं। ये बता कि ये इतनी बड़ी संगोष्ठी, इतनी बड़ी सभा किस लिए लगा रखी है? इतने क्षत्रियों को एकत्रित क्यों रखा है? कारण क्या है? जनक महाराज ने धीरे से कहा कि महाराज जानकी के भविष्य के निर्णय के लिए मैंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया था और शिव धनुष मेरे पास जो था उसके यज्ञ का आयोजन मैंने किया था। जो उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा देगा वही जानकी का पति बनेगा। तो उसी धनुष भंग के लिए ये सब दूर दूर से मेरे ही आमंत्रण पर आए हुए हैं, मेरी घोषणा पर यहाँ पर पधारे। अब महाराज यहाँ से परशुराम की दृष्टि गई उसी टूटे हुए शिव धनुष पर। अब शिव धनुष को देखा तो क्रोधित हो गए और क्रोध अब 7वें आसमान पर है। जनक तुझे पता है ना कि पहले तो तूने क्षत्रियों को एकत्रित कर लिया, उसके बाद तूने मेरे ही इष्ट, मेरे ही गुरु शिव के धनुष को तोड़ डाला। तूने ये दृष्टता की कैसे? और ये बता मुझे, हाथ पकड़ करके लेकर गए जनक का और कहा जनक मुझे ये बता कि ये कार्य किया किसने? जिसने भी ये कार्य किया है वो मेरे लिए सहस्त्रार्जुन से भी बड़ा बैरी है, दुश्मन है। आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बता कौन है? यदि तू नहीं बताएगा तो पूरे राजाओं की यहीं पर हत्या कर दूंगा। इसलिए बता कि ये कार्य किया किसने? जनक महाराज तो बेचारे शांत खड़े हुए मौन। राम जी समझ गए कि जनक जी बता नहीं पाएंगे, इसलिए राम स्वयं आकर के कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई ही कोए दास तुम्हारा। महाराज जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा वो कोई आपका ही सेवक होगा, आपका ही दास होगा। राम की सरलता देखिए, राम की विनम्रता देखिए। उस धनुष को तोड़ने के बाद भी जिसे कोई हिला नहीं पाया, उस धनुष को तोड़ने के बाद भी राम हाथ जोड़ करके सिर झुका करके खड़े हैं और परशुराम से कहते हैं कि नाथ जिसने इस धनुष को तोड़ा होगा वो कोई आपका ही एक दास होगा। परशुराम का क्रोध और बढ़ा और कहते हैं प्रत्युत्तर दिया, उत्तर दिया है राम को और कहा कि राम कहना क्या चाहते हो? तुमने जो कहा कि कोई आपका ही सेवक होगा तो सुनो कि सेवकू सो जो करे सेवकाई हरि करनी करी करिए लड़ाई सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु समु सोरी पुमोरा।
हे राम, तुम कहते हो कि ये दास का काम है, ये दास का काम नहीं है। और तुम्हें पता है ये धनुष तोड़ने वाला मेरे लिए सहस्त्रार्जुन से भी बड़ा मेरा शत्रु है, दुश्मन है। और तुम कहते हो ये दास का काम है, ये दास का काम नहीं, दुश्मन का काम है, शत्रु का काम है। तुम्हें पता नहीं ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ये शिव धनुष था। और शिव धनुष तोड़ने का परिणाम तुम जानते हो राम। अब यहाँ पर लखन लाल को लगा कि दोनों की छवि देखिए, गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि एक बड़े सौम्य स्वरूप के, एक बड़े शील साधारण स्वरूप के और एक बड़े उग्र स्वरूप के, तो यहाँ पर जोड़ी शायद अच्छी नहीं मिली। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जोड़ी अच्छी नहीं मिली तो अच्छी जोड़ी मिलानी चाहिए, जो जैसा हो उसके साथ वैसे का टक्कर कराना चाहिए। तो लखन लाल जी ने सोचा कि ये बार बार भैया को आंख दिखा रहा, धमका रहा है, भैया हमारे कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई कुछ भी आकर के बोल जाएगा, इसलिए इसे उत्तर हम देंगे। तो राम ने, लखन ने परशुराम जी के पास कहा कि महाराज शायद भैया को मेरी आवश्यकता है। पर विश्वामित्र जी को भी लगा कि शायद लखन की ही आवश्यकता है परशुराम जी के सामने प्रतिकार करने की। इसलिए विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि जाइए लखन और जाकर के अपनी सीट संभाल लीजिए। लखन लाल जी आए और राम जी समझ गए कि गुरुदेव ने भेजा है तो हमें थोड़ा खिसक जाना चाहिए। राम खिसक गए, लखन खड़े हो गए। अब लखन उत्तर दे रहे हैं और लखन ने जबरदस्त का प्रति उत्तर दिया। महाराज प्रतिकार का पहला शब्द, आज परशुराम जी के जीवन में किसी ने पहली बार ऐसे शब्द बोले। लखन सीधे कहते हैं कि बहुधन ही तो कबहु न असीरिस कीन गोसाई, एही धनु पर ममता के तू सुनी रिसाई कह रघुकुल के। हे महाराज, आप कहते हो कि ये धनुष तोड़ दिया, तो महाराज मैं कहना चाहता हूँ कि ये धनुष नहीं, एक साधारण सा कमठा था, एक साधारण सा कमठा था महाराज। और ऐसे कमठे तो बचपन में हमने बड़े तोड़े हैं, आज ऐसी ममता क्यों इस कमठे से? ये साधारण सा कमठा था, हमने ऐसे बड़े खेले हैं, तोड़े हैं, फिर आज इसी से इतनी ममता क्यों? तो अब तो महाराज परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया। पहली बार जीवन का अनुभव था कि उनको किसी बालक ने, छोटे बालक ने ऐसा उत्तर दिया था। परशुराम जी के जीवन का पहला ये दिन था। तो परशुराम जी कहते हैं कि अरे बालक, हे राजा के बालक, तुझे शायद ज्ञान नहीं है, कोई साधारण कमठा नहीं था जिसे तू साधारण कमठा कह रहा ना, वो कौन है कि धनु ही रसम त्रिपुरारी धनु, अर्थात ये साक्षात शिव का धनुष है, ये कोई साधारण कमठा नहीं है। और तूने तोड़े होंगे, साधारण कमठे तोड़े होंगे, लेकिन ये कोई साधारण धनुष नहीं, ये शिव का धनुष है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज हमने सोचा था कि सभी धनुष एक समान होते हैं, इसलिए टूट गया तो टूट गया। अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? आग लगी हुई है और उसमें घी डाल रहे हैं महाराज, और आग को बढ़ा रहे हैं, अर्थात परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि परशुराम जी समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये कोई साधारण धनुष नहीं, कौन है? बोले ब्रह्म का धनुष, शिव का धनुष, तो इसे तोड़ने वाला कोई साधारण कैसे हो सकता है? परशुराम की मति को क्या हो गया? इसे तोड़ने वाला भी तो ब्रह्म ही होगा ना, क्योंकि ब्रह्म के धनुष को कोई तोड़ दे इतनी सामर्थ्यता किसी में नहीं है। तो परशुराम जी ये देख क्यों नहीं रहे हैं कि जो धनुष तोड़ सकता है ब्रह्म का, वो भी तो ब्रह्म ही हो सकता है? लेकिन परशुराम जी को समझ में नहीं आया। तो लखन लाल जी कह रहे हैं कि महाराज हमने प्रयास किया हो तो टूटा हो तो ये अलग बात है, हम देखने के लिए गए, हम सूर्यवंशी हैं और हमारा काम है धनुष से खेलना, धनुष बाण से खेलना, हम क्षत्रिय हैं महाराज, अस्त्र शस्त्रों से खेलना तो हमारा काम है, इसलिए हमने प्रयास किया हो, अर्थात जानबूझ करके तोड़ा हो तो बात बिगड़े, लेकिन हमने जानबूझ करके तो नहीं तोड़ा, हम तो गए थे धनुष को देखने के लिए। राम भैया ने देखा, पुराना था, छूते ही टूट गया। अब परशुराम जी को बड़ा ही क्रोध आया, ये बालक आज मुझसे बचेगा नहीं, ये मर करके रहेगा। इसने बात ही ऐसी की है, ये मरने का काम कर रहा है, इसलिए जनक आज समझा ले, ये मर करके ही रहेगा, इसे मैं जीवित तो नहीं छोड़ूंगा। ये ऐसी बात कर रहा है, ये कोई साधारण पुराना धनुष था,
ये शिव का धनुष था रे मूर्ख बालक, तू समझ क्यों नहीं रहा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज इस धनुष से इतनी ममता क्यों है आपको, आप तो ब्राह्मण लगते हो और अच्छा नहीं लगता कि किसी ब्राह्मण को किसी चीज से इतनी ममता होनी चाहिए। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि तू बहुत बोलता है, इसलिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बार बार परशु दिखा रहे हैं तो लखन लाल ने कहा युद्ध करने की धमकी किसे देते हो महाराज, हम भी क्षत्रिय हैं, हारना नहीं जानते। और आइए मैदान में तो बता दें कि सुमित्रा और कौशल्या के दूर में कितनी शक्ति है, आपका प्रतिकार कर सकते हैं। लेकिन हाँ महाराज, हम ब्राह्मणों से नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमारे कुल की परंपरा है कि हम गौ ब्राह्मण संतों पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। इसलिए माथे से तिलक को हटा दो, कांधे से जनेऊ को निकाल दो, और ये जो लेकर के घूम रहे हो ना परसों, इसे लेकर के उतर जाओ महाराज मैदान में, फिर हम भी बता देते हैं कि हम कौन हैं और आप कौन हो। अब तो बड़ी क्रोध में आ गए परशुराम, तो राम को लगा कि कहीं परशुराम जी ज्यादा क्रोधित न हो जाएं, छोटा बालक है मेरा भाई, कहीं मार न दे। इसलिए राम कहते हैं कि प्रभु क्षमा कर दो, बालक है, इसके मुख में अभी दूध है। तो यहाँ परशुराम कहते हैं कि राम तू गलत कहता है, इसके मुख में दूध नहीं, इसके मुख में विष भरा हुआ, ये बोलता है तो इसकी वाणी में कड़वाहट है, जहर भरा हुआ है। तो लखन कहते हैं बस बस गुरुदेव, आप ही के कदम पर चल रहा हूं, जैसे आपकी वाणी, आपको अस्त्र शस्त्र रखने की आवश्यकता ही नहीं, आपकी वाणी ही शस्त्र है महाराज। एक बार बोलते हो तो लगता है हजारों तीर एक साथ चले गए, उसी प्रकार मैं भी महाराज भैया आपके योग्य नहीं है। आप सच कह रहे हो कि मैं भैया का अनुसरण करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो आपका अनुसरण करने वाला हूँ। इसलिए ऐसा करो, मुझे अपना शिष्य बना लो महाराज, और मुझे अपने आश्रित कर लो। यहाँ पर बड़ा ही क्रोध हो रहे हैं परशुराम जी, और बार बार परशु उठा करके कहते राम आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। परशुराम क्रोधित होकर के कहते हैं कि कौशिक सुना हूँ मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घाल। हे कौशिक, यह बालक बड़ा ही मंद है, ये मरने की योग्य है, इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो लग रहा है कि बेशक मुझे बाल हत्या का पाप लग जाए, लेकिन आज मैं इसे मार करके ही रहूंगा। विश्वामित्र जी हंस पड़े। लखन लाल कहते हैं कि गुरुदेव आप क्यों हंसे, परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं, आप हंसे। विश्वामित्र जी कह रहे हैं मैं परशु की तपस्या को देख करके हंस रहा हूँ, जिसने जीवन भर तपस्या की, लेकिन आज भी उसकी तपस्या का परिणाम उसे नहीं मिला। उस ब्रह्म को देखने के बाद परशुराम इन टुकड़ों को देख रहा है। जो ब्रह्मांड के मालिक को एक बार देख ले, क्या उसे टुकड़े देखने की आवश्यकता है। लेकिन धन्य रे परशु तेरी तपस्या, इतनी तपस्या के बाद भी तू आज इन टुकड़ों पर मोहित हो रहा है, उस ब्रह्म को नहीं देख पा रहा है। राम कहते हैं परशुराम जी से कि प्रभु लक्ष्मण ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, धनुष तो मैंने तोड़ा है, इसलिए आपका शत्रु आपका दुश्मन तो मैं हूँ, इसलिए आप जो कहें मैं वो करने को तैयार हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि तेरी बात ठीक है, पर मैं शांत हूँ, तेरा यह भाई बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही कटुवाणी बोलता है, इसलिए मेरे क्रोध में और ये आग में घी डालने का काम करता है। मेरा क्रोध शांत कैसे हो, कैसे मैं शांत हो जाऊं, ये बालक बात ही ऐसा करता है। तो यहाँ पर पुनः लखन लाल जी बोले, उससे पहले ही राम जी कहते हैं कि नाथ मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप जो दंड देंगे, जो सजा देंगे वो मैं करूँगा। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि राम यदि तुझे अहंकार है, तुझे अभिमान है अपने बल पर, तो आजा मैदान में मुझसे युद्ध कर ले। राम कहते हैं कि नाथ हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है कि हम किसी ब्राह्मण से लड़ें, युद्ध करें। और आप कहना क्या चाह रहे हैं, युद्ध करके आप सोच रहे हैं कि मैं विजयी हो जाऊं। आप विजयी पहले हैं, हम हर प्रकार से आपके सामने हारे हुए हैं, इसलिए हमें पता है हम क्षत्रिय हैं, हम युद्ध स्थल से बिना विजय के हट नहीं सकते, चाहे प्राण चले जाए महाराज। लेकिन हम ब्राह्मण से लड़ भी नहीं सकते, और आपसे हम हर प्रकार से हार चुके हैं, इसलिए आप जीत गए हैं, हम आपसे हार चुके हैं। और कहते कहते राम ने अपने उत्तरीय पटके को नीचे गिरा दिया, अर्थात परशुराम जी को आमंत्रण दिया कि देखिए मैं
कौन हूँ। और परशुराम ने जब देखा तो अब नेत्र खुले महाराज, अब दृष्टि जानी कि यह ब्रह्म है, वही भृगु के द्वारा मारे हुए पद चिन्ह जो विष्णु के वक्ष स्थल पर सदैव मौजूद रहते हैं। आज राम के वक्ष स्थल पर जब परशुराम जी ने देखे तो अब समझे कि महाराज क्या ब्रह्म अवतार ले चुका है, और यदि ये ब्रह्म है तो मैं मानूं तो मानूं कैसे। इसलिए अपने कांधे से उस विष्णु धनुष को उतारा और राम के सामने उतार करके कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटाए मोर संदेहु। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटाए मोर संदेहु। बीत चापुआ पुही चली गया वो, बीत चापुआ पुही चली गया वो। परशुराम मन विस्मय भयाऊ, परशुराम मन विस्मय भयाऊ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परशुराम जी राम से कहते हैं कि हे राम, यदि आप ब्रह्म हो तो आप इस मेरे पास जो विष्णु धनुष है इसको आप ऊंचा उठा दीजिए, तो ही मैं मानूंगा कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा मत करवाइए, यदि ऐसा किया हमने तो एक बार हम धनुष यदि चढ़ा देते हैं उस पे बाण तो हम उसे छोड़ करके ही शांत होते हैं, उतारते नहीं है, इसलिए ऐसा मत कहिए। लेकिन बार बार परशुराम जी के निवेदन पर प्रभु ने उस धनुष को चढ़ाया उस बाण पर और कहा कि अब बताइए कि अब क्या करें। जब भगवान ने उस बाण उस धनुष को लिया तो विष्णु धनुष अपने आप प्रभु के पास चला गया, डर गया कि कहीं शिव धनुष की तरह मैं भी ना टूट जाऊं, इसलिए डर के भय से अपने आप प्रभु के पास चला गया। तो परशुराम जी समझ गया कि ये ब्रह्म ही है और ब्रह्म का अवतार हो चुका है, इसलिए बार बार प्रभु से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, अब आपने इस बाण को चढ़ा ही दिया तो उतार नहीं सकते, इसलिए मेरे द्वारा जहाँ पर पाप एकत्रित हुआ था, मैं मारना तो शत्रु दुष्ट राजाओं को चाहता था, लेकिन उनके साथ जो सरल और साधारण राजा मारे गए उनका जो पाप एकत्रित हुआ वहीं पर इस बाण को छोड़ दो ताकि मेरा पाप कट जाए महाराज। और बार बार प्रभु ने परशुराम को आशीर्वाद दिया। परशुराम बार बार प्रभु को प्रणाम करते और कहते महाराज जय रघुवंश वनज वन भानु, जय रघुवंश वनज वन भानु। गहन तनुज कुल दहन कृशानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय
तो बार बार प्रभु को प्रणाम करते हुए अपनी भूल चूक के लिए दोनों भ्राताओं से क्षमा मांगते हुए और वहां से परशुराम जी प्रभु को प्रणाम करते हुए पुनः वन में तपस्या के लिए चले गए महाराज।